So we can continue now. सो पहले हमको सीखना पड़ेगा वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग में पहला पार्ट है HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML उसका फुल फॉर्म है। और ये काम क्या करता है, इट इज़ फास्ट। आपको सीखना पड़ेगा एनी सिंपल वेब पेज बिल्डिंग के लिए आपको हाइपर HTML सीखना पड़ेगा। HTML के लिए क्या है ये, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न, दैट इज़ HTML। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख जाओगे ये सब, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओगे। सो फ्रंट एंड बैक एंड और भी बहुत सारा है। सो HTML क्या करता है ना, विच इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए ये पहला लैंग्वेज है। अभी HTML5 और HTML5 से ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं, वो हम देखेंगे अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ वी सर्च हियर HTML new version. If you type that one, it will come in. Which version is now? So same is HTML5 is running in market now, जो कि 2024 में आया था। ठीक है। सो अभी हम अगर HTML किधर भी पढ़ रहेंगे तो वो HTML5 ही रहेगा, जो मैं बोल रहा था। तो हम ये लर्न HTML पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको CSS। CSS क्या है, CSS का फुल फॉर्म रहता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये हम नोटपैड आपको अपलोड कर देंगे। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है इसमें, जैसे कि देखोगे, ये देखो, ये तीनों कलर डिफरेंट डिफरेंट है। ये कौन सा कलर है, मस्टर्ड। और ये कौन सा कलर है, रोज कलर। और ये कौन सा कलर है। लाइट ब्लू। सो दिस, अगर हम एक ये इसको अगर वेबसाइट बनाएंगे, मतलब w3schools.com एक खुद का वेबसाइट बनाया जिधर हमको पढ़ा रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गया, फॉन्ट्स हो गया। फॉन्ट्स मतलब ये देखो, ये एक है वाइट कलर है, उसका बैकग्राउंड है ग्रीन कलर, लेकिन वो किधर आके बैठा है, एक बड़ा सा वाइट कलर में, जो जिसमें ब्लैक में लिखा है। और इसका जो स्टाइल है, स्टाइल योर वेब पेज, ये जिस तरह लिखा गया है, हाँ, तो इसका हेडिंग, इसका जो स्टाइल फॉन्ट है वो डिफरेंट है, इसका स्टाइल फॉन्ट डिफरेंट है। ये इन दोनों में लिखने का अलग अलग है। इसका फॉन्ट अलग है, CSS। हाँ, इसका साइज कितना है ये भी देखना पड़ेगा, ये कर। तो वो CSS पढ़ते हैं। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब आपका वेबसाइट डिजाइन को स्टाइल देता है डिफरेंट। जैसे कि ये देखो, ये एक स्टाइल है कि यहाँ पर खाली भी लिख सकता था साइन इन करके, बट ये एक बटन बनाया है ग्रीन कलर का। यहाँ पर भी इनविजिबल बटन है, देखो बटन आ रहा है बट इनविजिबल है, जब हम रखते हैं तो बटन आता है। तो यहाँ पर भी लिंक है, ये सभी को बोलते हैं हाइपर लिंक। ओके। सो ये इसमें बटन नहीं बनाया, तो इसमें एक बटन बनाया। इसमें एक लो, मतलब आदमी का थोड़ा, मतलब जैसा रहता है हम कंप्यूटर का, एक आदमी है साइन इन, मतलब हम एक पर्सन है, वो साइन इन करेगा, पढ़ेगा। सर्टिफिकेट अभी आप ले सकते हैं इधर, वो पैसा देना पड़ेगा उसका। उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्सरसाइज है, रेफरेंस है, ट्यूटोरियल है, बहुत सारा है। और ये इतना उसका कोर्स है, बहुत सारा। आप देख सकते हैं w3schools.com, आप जाएंगे आप देख सकते हैं। तो हम वेबसाइट डिजाइन का पहला पार्ट है HTML, उसके बाद है CSS। CSS सीखने के बाद आप आएंगे थर्ड, जो कि है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो है लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट काम क्या करता है ना, मेक योर वेब पेज इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव, आप जब रहते हो ना स्कूल में, जब बोलते हैं कि इंटरैक्टिव कोर्स, इंटरैक्टिव कोर्स मतलब आप प्लेइंग के साथ कुछ सीखते हो। आप खेल रहे हो, खेल के साथ सीख रहे हो कि कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, लाइक दैट, एंड इट विल बी प्रोसेस। सो ये जावास्क्रिप्ट वो काम करता है, वेबसाइट पेजेस को इंटरैक्टिव करता है। तो आपको विजुअल जैसे अच्छा रहे, जैसे आपको वेबसाइट जैसे अच्छा रहे। ये देखो, ये कैसे इंटरैक्टिव है। यहाँ पर सर्च बार में है, सर्च में जो सर्च लिखा है देखो, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, सर्च भी दिख रहा है, लेकिन सर्च कैसा है, ये इटैलिक पोजीशन में है, इसका जो लेटर है इटैलिक है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये कैसे ग्रीन कलर आया, ये छुआ तो उसको ग्रीन कलर आया, नहीं हुआ तो ये कलर। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, इसको छुआ तो
सिर्फ इसका ये कलर। तो दीज आर द इंटरक्टिव, दीज आर द स्टाइल शीट एंड इंटरक्टिव। ये W3 स्कूल उसका लोगो है। लोगो कहाँ पर रहेगा, अगर ये हम प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, होम दिख रहा है देखो, तो आप होम में चले जाओगे, देखो क्लिक कर दो होम में चले जाओ। सो दीज आर द साइट W3 स्कूल, ये आपका होम पेज है। तो होम पेज में लर्न टू कोड लिखा है, विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट। लेकिन मेरे को पता नहीं मेरे को क्या सीखना है, इतना सारा लिखा है, जावा स्क्वेल पाइथन, पाइथन भी एक लैंग्वेज है, ये क्या है, तो हमको नॉट श्योर वेयर टू बिगिन। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको एक वेब डेवलपर बनना है। टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स बिलो इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जो मैंने आपको बोला, पहला है HTML, HTML क्या करता है आपको पता है और बता भी चुका हूँ, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ यू नो हाउ टू यूज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों अगर आप सीख गए तो आप क्या कर सकते हैं ना, क्रिएट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू HTML, स्टाइल कर सकते हैं आप CSS, एंड मेक इंटरेक्टिव वेब पेजेस आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो आप एक का बना सकते हैं वेबसाइट। तो हम बना के थोड़ा सिखाएंगे, उसके बाद एक एक करके वो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक ही पेज को सब फीचर देख के डेवलप करके सिखाएंगे, ताकि आपको एक बनते बनते एक अच्छा सा बने, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू पब्लिश योर वेबसाइट। आप वेबसाइट पब्लिश करेंगे। वेबसाइट कैसे पब्लिश होता है, आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। जैसे ये खरीदा है W3schools.com। डॉट कॉम मतलब कमर्शियलाइजेशन वेबसाइट है। .org मतलब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, लाइक दैट वन इट विल बी कमिंग। अब .in है तो इंडियन गवर्नमेंट का है, लाइक दैट वन। .AUS तो है तो ऑस्ट्रेलिया है। मलेशिया का .my है। तो W3schools.my मतलब वो मालेशिया साइट हो जाएगा। जब आप देखोगे इंडिया, इंडिया तो रहता है .in, ठीक है। google.co.in यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जब मैंने गूगल मारा देखो ये आ गया google.com, मीन्स इट इज कॉमर्शलाइजेशन, मतलब ये आप कहीं पर भी एक्सेस करोगे तो ये आएगा। तो ये है उसका डोमेन नेम, इतने को बोलते हैं डोमेन नेम। ये HTTP को नहीं, यहाँ पर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। लेकिन यहाँ पर www डॉट मीन्स दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, एंड दिस इज गूगल इज द डोमेन, एंड .com इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एनी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये टोटल को बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये सभी का फुल फॉर्म ये वगैरह हम सब अपलोड कर देंगे नोट पैड में। जो जो बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाई भी दे रहा है, आप लिख भी सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है, हम आपको देंगे इसको। तो इसके बाद जो है ये इसको बोलते हैं, इसका सिक्योरिटी फीचर्स रहता है, इसका SSL। व्हाट इज SSL, वो सर्टिफिकेशन रहता है गूगल का। यहाँ पर आप देखोगे, इधर अगर क्लिक करोगे तो आपका google.com क्या है ना, इसका कनेक्शन सिक्योर है, लोकेशन ऑन है। मतलब ये गूगल में आप जो भी अभी सर्च कर रहे हो तो गूगल को पता है कि ये सिस्टम का जो IP है, ये कहाँ सर्च कर रहा है ना, कर्नाटका बेंगलोर अभी हम हैं तो वहां पर से वो सर्च कर रहा है। माइक्रोफोन मतलब ये इसका माइक्रोफोन भी ऑन है, मतलब हम इसको एक्सेस दे के रखें, इसको एक्सेस भी हटा सकते हैं। इसका google.com क्या करता है, ये साइट का ये इसका कुकीज एंड साइट डाटा भी यूज करता है। कुकीज साइट डाटा मतलब आप एक चीज सर्च कर दिए, ठीक है, तो दूसरा चीज सर्च करने के लिए वो उसका रिलेटेड फील्ड दिखाएगा और एक साइट का डाटा दिखाएगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइट रहता है, वह उसको कुकीज एंड साइट डाटा बोलते हैं। साइट का सेटिंग मतलब गूगल जो एक साइट है, वेबसाइट, तो उसका एक सेटिंग रहता है। वो अगर क्लिक करोगे, वो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, हम कोडिंग पढ़ा रहे तो अभी हम दूसरे लेवल में जा रहे हैं, बस आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डिस्कशन बाद में भी हो सकता है, जस्ट टू सी अबाउट दिस पेज। मतलब ये जो google.com है उसका पेज का इंफॉर्मेशन क्या है, देखो इधर लिखा है, गूगल LLC is an American multinational technology corporation
दैट फोकस्ड, फिर चला गया देखो, that focused on information technology, online advertising, search engine technology, email, cloud computing, software, quantum computing, e-commerce, consumer। उसके बाद आया आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काम करता है कौन ना, गूगल एलएलसी। गूगल एलएलसी मतलब उसका रहता है, देखोगे आप अगर बता देता हूँ एक जानने के लिए, क्योंकि जैसे हमारा रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एलएलसी का भी मतलब है, आप इधर देख सकते हैं गूगल, व्हाट इज गूगल एलएलसी, यू कैन सी हियर। गूगल एलएलसी इज द सब्सिडियरी ऑफ ये अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इसका पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसका ना, गूगल्स का जितना भी रिलेटेड काम है। गूगल एक कंपनी है, बट गूगल इज द सब्सिडरी, मतलब अल्फाबेट का सिस्टर कंपनी, छोट मतलब अल्फाबेट के नीचे। सो गूगल का जो भी रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस हो गया उसका, इंक्लूडिंग इट सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जो जो है वो जो करता है उसके अंडर जाता है। किसके अंडर, कौन रेस्पॉन्सिबल है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट होता है। और गूगल का वाइल द कंपनी वाज फाउंडेड गूगल इन 1998, 1998 मतलब कितना साल हो गया, 2025 ओनली 27 ईयर्स हुआ है इसको गूगल को। So by Larry Page and Sergey Brin, they are invented. You have to learn. So it became a subsidiary of Alphabet. अभी जो बोला मैंने, in 2015 with the company structure being converted a limited liability company, LLC का full form अभी आपको मिल गया, ठीक है। So like that one, some like private limited company डॉट पीवीटी लिखा होता है, एलटीडी लिमिटेड, पीवीटी प्राइवेट, like that one, it will .org organization, like that one. So we have to go our original, so okay, so what is the rest, then आप वेबसाइट क्या करते हैं, डोमेन नेम खरीद लिया, डोमेन नेम खरीद के उसको क्या करते हैं, वो जो पेजेस आपने बनाया, वो जो वेब पेजेस आपने बनाया उसका होस्टिंग करते हैं, तभी जाके आपका क्या रहता है ना, पब्लिश होता है। आपका वेबसाइट जो आपने पेज बनाया सब देख सकते हैं, अगर आप होस्टिंग करेंगे। जब आप डोमेन खरीदते हैं तब आपको देता है, यूज़र लॉगिन देता है। अगर सोचो कि एक godaddy.com है, बहुत फेमस है, तो वहाँ से आप डोमेन नेम खरीदते हैं। ये भी दिखा देता हूँ, सो इट विल बी इजी। godaddy.com हम गूगल से सर्च करते हैं तो आपको इजी रहेगा, मतलब ये बड़ा है, उस बहुत सारे हैं इधर देते हैं जो कि ये करने के लिए, मतलब आपको गोडाडी क्या करता है, डोमेन रजिस्टर करता है, अमेरिकन का कंपनी है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बट हम जाएंगे थोड़ा दिखाने के लिए कि आप किधर वेबसाइट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप डोमेन खरीदते हैं, सोचो कि मैं खरीदना चाहता हूँ कुछ भी, आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आप बनाना चाहते हो तो ORG के हिसाब से बनाना चाहता हूँ, ये डोमेन है या नहीं, तो ये आपको दिखाएगा, अगर है, अगर किसी ने खरीदा है उसको भी आप खरीद सकते हो। तो अभी ये दिखा रहा है कि गोडाडी में ये जो मैंने सर्च किया ulicity.org, ये मेरे को मिल सकता है 869 में। हाँ, तो अगर करवाना है, अगर देखो यहाँ देखो ulicity.net.info, इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन, डॉट स्टोर, स्टोर मतलब आप ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हो, यूलिसिटी में कुछ भी ये कर सकते हो स्टोर, शॉप मतलब शॉपिंग भी कर सकते हो। हाँ, तो दीज आर द डिफरेंट एक्सटेंशन नेम, लाइक जैसे google.com, google.co.in, मतलब ये इंडिया में एक्सेसिबल है। google.co.us means it is available in US. google.co.my means it is available in Malaysia. So these are the various you see that ulicity.in अगर खरीदोगे तो 1 रुपीज़ में ये, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, ये आड़ कार्ट है, आप जाके .co.in, .info, .shop, आप चाहो तो एक साथ खरीद के आप फिर आपका यूएलसीटी का जो ब्रांड नेम है आप वहाँ पर सेल कर सकते, एनीथिंग
बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारा। टेक कंपनी हो गया, टेक मतलब टेक्नोलॉजी देते हो, यूनिवर्सिटी डॉट ऐप। डॉट ऐप मतलब आप चले जाएंगे डिफरेंट, बहुत सारा ऐप बनाओगे जहाँ लिस्टेड होगा किधर, ये वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट में जाके लोग खरीदेंगे। तो वो देखोगे ये बहुत सारा कॉस्टली है, ईयरली देते हैं, क्योंकि ये डॉट ऐप है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रहता है, तो उसको बोलते हैं। इधर देखो मैं, एस एस एल इंक्लूडेड, एस एस एल इंक्लूडेड मतलब सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अगर क्लिक करोगे आप देख सकते हो, the dot app extension is a secure namespace, so you need HTTPS and an SSL certificate for your website to load on most browser। मतलब अगर आप यूएलसीटी डॉट आप ये खरीदते हो जो कि SSL इंक्लूडेड है, तो आपको HTTPS में जाना है, ना कि HTTP में जाना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये नोट भी आपको, ये है आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली एचटीटीपी है जो पुराने में चलता था, अभी उसको ये करने के लिए सिक्योर आता है, सो एचटीटीपीएस में जाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, अगर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सो इट शुड बी एचटीटीपीएस। ओके। एंड एसएसएल, एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, ये एक सर्टिफिकेट रहता है कि 1 साल 2 साल के लिए वैलिड रहता है। ये जो आप ऐसा ऐसा पढ़ोगे क्या है क्या नहीं, तो आपको पता चलेगा क्या है। एसएसएल सर्टिफिकेशन इंस्टॉलेशन करते हैं तभी जाके, जैसे देखोगे आईटीआर फाइल किया तो उसका एक सिग्नेचर आता है ऑटोमेटिक, अगर आपको कंपनी का सेंड करता है तो वो एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आप लोड करते हो तो उसका सिग्नेचर आपको वो पीडीएफ में शो करेगा, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है। सो इसको ये बोलते हैं, लेकिन हम अब चलते हैं। देन क्या होता है ना, देर आर टॉन्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज, मतलब जैसे लाइक गोडैडी हमने देखा तो बहुत सारे हैं, बट गोडैडी टॉप में है। जैसे अभी इंटरनेट में कौन है ना, गूगल, हम जो चाहिए गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल के जैसे बहुत भी सारे हैं लाइक दैट वन। सो देर आर टॉन्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज टू चूज फ्रॉम, वी हैव मेड वन फॉर यू, दैट इज फॉर फ्री, मतलब ये सिखाने के लिए। ठीक है। सो दैट इज W3 Schools Space। तो ये आपको फ्री में कोडिंग सिखाता है। इधर देखिए, इधर कोडिंग लिख रहा है वो, इधर कोड है अंदर, और ये इधर ऐसा वेबसाइट दिख रहा है, कुछ भी इधर चेंजेस कर रहा है, ये ऐसा ही हम देखेंगे, मतलब बनाएंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हाउ इट वर्क्स, क्या काम, कैसे काम करता है। मतलब जो अभी ऊपर आपने देखा ये वाला जो देखा W3 स्कूल स्पेस, ये कैसे काम करता है। देखो इसका डिजाइन देखो, ये वाइट है, वाइट में ब्लैक, ये ब्लैक है, ब्लैक में वाइट, ब्लैक में वाइट है, फिर ये कलर अलग है। ये W कैपिटल हो गया, बीच में कैपिटल लेटर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सभी उसको बोलते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल से जो करें। तो ये जो करेंगे कैसे काम करता है, ये पहले W3 स्कूल्स जाएंगे एंड क्रिएट ए स्पेस, एक स्पेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्पेस है, क्रिएट योर ओन वेबसाइट विथ W3 स्कूल्स स्पेस, ये आपको स्क्रीन में दिखा रहा है। ये वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, उसके साथ ये जो हम विजुअली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको भी वीडियो अपलोड करेंगे, और आपका जो नोट पैड है जो कॉपी है उसको भी अपलोड करेंगे। सो यू हैव टू एनी डाउट एनीथिंग यू हैव टू space in comment so that we can answer in next your session। सो देन उसके बाद आप एक टेम्पलेट चूज करेंगे और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। टेम्पलेट मतलब ये वाला, टेम्पलेट मतलब ये ऐसा आना चाहिए, ये मेरा बैकग्राउंड कलर होगा, ये देखिए ये मेरा बैकग्राउंड कलर होगा, यहाँ पर नेम रहेगा, ये बड़ा नेम रहेगा, ये छोटा नेम रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, इसमें उसके अंदर ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट आएगा, देखिए डिफरेंट मेन्यू टाइप आएगा, जैसे जैसे ये देखो अबाउट हो गया, मतलब कंपनी के बारे में हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। हाँ, मेनू क्लिक करते वक्त वो आता है, जैसे हम करते हैं प्राइस क्या हो गया, लाइक दैट वन इट विल बी।
तो ये टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। एक जोड़ा कौन थी वो इन हिंदी में, एक छांच मतलब एक तरीका, एक रह गया आपका, इस तरह रहेगा रेडीमेड है, वहाँ पर से आप जाके वहीं पर आप बना दोगे। मतलब आपका फोटो 2.4 विड्थ में मेरे को चाहिए, तो 2.4 विड्थ में डाल के आपको कौन सा फोटो भी साइज करके आप दे सकते हो, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। देन एडिट कोड डायरेक्टली इन योर ब्राउजर, डायरेक्ट आप ब्राउजर में ही एडिट करोगे, आपको नोटपैड नहीं चाहिए, क्योंकि आपका देखोगे HTML जो है हम आपको जो सिखाएंगे वो भी हम आपको नोटपैड में ही सिखाएंगे, लेकिन ये क्या है, इधर देखिए डायरेक्ट ब्राउजर में ही एडिट करता है। ठीक है, देयर इज नो नीड एनीथिंग, यू हैव टू गो ऑनलाइन लर्न एनीथिंग। बट प्रीवियसली हम जब पढ़ते थे वो थ्रू नोटपैड जाते थे, कैसे होस्टिंग होता था वो सीखते थे। अभी डायरेक्ट सब कुछ ब्राउजर में ही आ रहा है। देन उसके बाद क्या रहता है, शेयर योर वेब पेज विद द वर्ल्ड, डायरेक्ट आप वेब पेज शेयर कर सकते हो। ये देखिए, हेलो फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट डिजाइन करता है। फ्रंट एंड डेवलपर जो सॉफ्टवेयर पार्ट है हम बाद में देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है उसको बोलते हैं। पीपल हु क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। किस लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर ए लिविंग, मतलब योगा कैसा करना है तो आपको एक एप्लीकेशन मोबाइल पे यूज़ कर देते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं जूम में, भाई मैं ऐसा ऐसा करता हूँ तुम ऐसा ऐसा करो। सो दीज आर द एप्लीकेशंस यू हैव टू बी, उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। छोड़ दीजिए, उसके बाद हम डिटेल्स बाद में बात करेंगे। आर कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो वेबसाइट जो बनाते हैं, लिखते हैं कोडिंग और एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। जो मैंने पहले भी इस वीडियो में कह चुका हूँ कि वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका दो रहता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी दो रहता है, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक टिप दिया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। मेनी फ्रंट एंड डेवलपर्स ऑल्सो हैव बेसिक नॉलेज, उनके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या ना, डिफरेंट सी एस एस का भी वर्जन है। ठीक है, जैसे HTML5 अभी जो आपने देखा, जावास्क्रिप्ट का भी वर्जन है, तो उसमें एक फ्रेमवर्क रहता है। फ्रेमवर्क मतलब जैसे हमने अभी बोला आपको, एक मेथड रहता है, जैसे इसको बोलते हैं कौन सा, टेम्पलेट। टेम्पलेट एंड फ्रेमवर्क, टेम्पलेट एक बनाया हुआ है, फ्रेमवर्क जो है रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम टेम्पलेट बनाते चलेंगे। ठीक है, उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। और लाइब्रेरीज मतलब हमारे स्कूल में लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ बुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, क्लास 3 का हो गया, क्लास 3 का हो गया, लॉयर का बुक भी है, उसको लाइव बहुत सारे लाइक दैट वन, तो उसको लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो वैसा लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क है, तो हमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट चाहिए। लाइक कौन सा, जैसे देखोगे बूटस्ट्रैप, ये देखो ऊपर देखो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप भी आप सीख सकते हो। सास, सास क्या है, CSS का प्री प्रोसेसर है। हमने जो अभी HTML CSS देखा, सास एक रहता है, उसका फुल फॉर्म है CSS प्री प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि भाई उसका फुल फॉर्म SA है तो प्री प्रोसेसर क्यों लिखा है, these are the defined. Okay, so CSS is cascading style sheet, but cascading style sheet pre-processor, cascading style sheet pre-processor को बोलते हैं सास। तो सास भी यूज होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जे क्वेरी मतलब जावा का क्वेरी रहता है, ये भी एक लैंग्वेज है। डिफरेंट बहुत सारा है, ये छोटा इतना दिया है। एंड रिएक्ट ऑल्सो है लैंग्वेज। ठीक है, एंड द पॉपुलर वर्जन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम आपका जैसे कंपाइलर हो गया, आपका कंपाइलर डेवलप होना चाहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस होता जा रहा है। एक्सपी में कभी देखोगे, एक्सपी वर्सन में एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। अभी देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कभी कभी कोई फाइल देखोगे गूगल क्रोम में कंपैटिबिलिटी है, लेकिन एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो दीज आर द वर्जन कंट्रोल रहता है। जैसे HTML5 अभी है तो HTML पुराना चला गया, लेकिन HTML जो पुराना है उसी के बेस ऊपर ही ये बनाया गया है
HTML5 सो लाइक दैट वन वर्सन। जैसे आप देखोगे कि आपका एक एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में दिखाते हैं, अपडेट करते हैं, वर्सन अपडेट करते हैं, लाइक दैट वन। ओके। और ये गीट, गीट एक रहता है, ट्यूटोरियल पार्ट रहता है जहाँ पर कोडिंग ये वगैरह सब आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है, उसको गिट हब बोलते हैं। मैं बाद में मतलब बाद में इसको ये करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जब हम जाएंगे। उसके बाद आ गया बैकएंड। फ्रंट एंड का हो गया बैकएंड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्लाइंट साइड, मींस हाउ ए वेब पेज लुक्स, कैसे दिखाई देगा। बैकएंड डेवलपमेंट क्या करता है ना, रेफर्स टू द सर्वर साइड, हाउ ए वेब पेज वर्क्स, वेब पेज कैसे काम करेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर साइन इन दबाऊं तो मेरे को कौन सा पेज आएगा, मैं इधर अगर अपग्रेड दबाऊं तो कौन सा पेज आएगा। नहीं कि ये वन बाय वन पेज है, ये वन बाय वन पेज नहीं है, ये सब का बैकएंड में कुछ पेजेस लिखा है। मतलब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो W3 CSS का आएगा पेज, देख लो। सी जो आप बोल रहा था लांगे, ये सी का पेज आएगा। नहीं कि ये वन बाय वन है कि मैं मतलब जैसे कि हमने ये गया, ये होम पेज गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तभी जाके वो आया। नहीं तो मैं एसक्यूएल भी जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी HTML CSS जानता हूँ। करेक्ट। तो हम किधर से जाएं, ये नहीं है कि नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पेज है। मैं अगर इधर आपको HTML बता रहा हूँ तो मैं इधर लॉन HTML है, मैं HTML में जाऊंगा तो क्या हो गया ना, ये जो है मतलब किधर से स्टार्ट करेंगे, ये आपको बेसिक आइडिया मेरे को बताना था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, तभी तो जाके आप जाओगे ना अंदर, क्या क्या है जानोगे तभी तो जाके फिर एक एक पढ़ सकते हैं। स्पेस क्या, अभी डायरेक्ट कोई पूछेगा मेरे को स्पेस क्या है, तो यहाँ पर हमने इलेबोरेट कर दिया स्पेस क्या है, कैसे काम करता है। तो बैकएंड क्या करता है ना, सर्वर साइड काम करता है, फ्रंट एंड क्लाइंट साइड काम करता है। ये आप लिख के लीजिए, फ्रंट एंड इज क्लाइंट साइड, ये नोट भी अपलोड कर देंगे, नो इश्यू। बैकएंड है आपका सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है, दिखाई नहीं देता, क्लाइंट साइड दिखाई देता है, इसलिए वो फ्रंट एंड बोलते हैं उसको, ऐसा लिखा है। हाउ ए वेब पेज लुक्स, मतलब ये आप देख सकते हो। और बैक एंड डेवलपमेंट रेफर टू द सर्वर साइड, हाउ ए पेज वर्क्स, पीछे क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बटन दबाया तो आया, नहीं तो नहीं। ये इधर देखो, ये देखो हाथ आ गया, तो मतलब ये विजुअलाइजेशन है, ये फ्रंट एंड है। लेकिन यहाँ पर जो दबाऊंगा वो एसक्यूएल ट्यूटोरियल खोलेगा, ये बैक एंड है। ये जाके कौन से पेज को बुलाया, वो पेज रिकॉल इधर नहीं है, इधर नहीं लिखा है कि भाई पेज 14 निकालो, एसक्यूएल पेज 14 है, पेज 14 निकाल, पेज 14 थोड़ी लिखा है, लिखा है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल में चला गया, एसक्यूएल का पेज में चला गया, लाइक दैट। सो इट इज द बैक एंड। ओके। ओके। सो फ्रंट एंड कोड इज यूज टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट। तो क्लाइंट एंड सर्वर एक आपने जान लिया। उसके बाद आएगा आपका वेबसाइट का टाइप, एक है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या है वो भी बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सो फ्रंट एंड कोड इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट वेयर द पर्पज इज टू डिस्प्ले द वेब पेज ओनली, उसको स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं। हाउएवर, और एक तरीका है, इफ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट डायनामिक, तो मतलब वेबसाइट का दूसरा टाइप हो गया डायनामिक। एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। तो डायनामिक में क्या करते हैं, डायनामिक वेब पेज में क्या करते हैं ना, मैनेज फाइल्स एंड डाटाबेसेस। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया, जैसे कि आप जा सकते हो, एक मंदिर का वेबसाइट हो गया, मंदिर का जैसे तिरुपति हो गया, तिरुपति भगवान का तो एक वेबसाइट होगा, तो वहां पर सिर्फ स्टैटिक वेब पेज नहीं, वो डायनामिक वेब पेज ही है। बट लेकिन एक छोटा छोटा मंदिर हो गया, जैसे उनका रेवेन्यू कुछ नहीं, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लोकेशन, गूगल में आप लोकेशन डाल दिया, ये कॉन्टैक्ट है, लोकेशन डाल दिया, ये नंबर है, मोबाइल नंबर दे दिया, बस फ्रंट एंड एक ही पेज में वो हो गया, वेबसाइट हो गया। तो एक ही पेज में उन्होंने, उसको स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। डायनेमिक वेब पेज में उनका रहता है, जैसे तिरुपति का रहता है कि मैं, मेरे को 20 साल हो गया, 20 साल में कितना जो ऑनलाइन बुकिंग है उसका लोग निकालो, उसका नंबर निकालो, हम उसको कांटेक्ट करेंगे
क्योंकि तिरुपति का 20 साल हो गया, तो एक भव्य आयोजन होगा तो उनको बुलाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन देंगे, एक मैसेज भेजेंगे, तो उनका डाटाबेस होता है, उसको डायनामिक वेब पेजेस बोलते हैं। उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म में देते हैं, जैसे हम फीडबैक देते हैं, भाई हमारा ये काम हमने बुकिंग तो किया तिरुपति में, लेकिन ये हमारा सक्सेस नहीं आ रहा है, तो उसको फीडबैक फॉर्म रहता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है। कंट्रोल यूजर एक्सेस, यूजर भी रहता है डिफरेंट यूजर, जैसे हो गया मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिर का पुजारी, मंदिर का रसोया, तो दीज आर द डिफरेंट वर्क रहता है उनका। तो ये कहाँ पर होता है ना, डायनामिक वेबसाइट, तो फ्रंट एंड कोड यूज होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनामिक वेबसाइट। बेसिकली हर कोई डायनामिक वेब पेज यूज कर रहा है बेस्ड अपॉन द रेवेन्यू। अगर आपका रेवेन्यू नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गो फॉर स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आएगा। यू नीड टू लर्न बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बैकएंड का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है। सो इधर देखोगे, उसको PHP और पाइथन बोलते हैं। पाइथन इज ऑल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बैकएंड में भी यूज होता है। एसक्यूएल ऑल्सो है टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब डाटाबेस में है, डाटाबेस मतलब नहीं है कि एक्सेल शीट में दबा दिया कॉलम रो करके, ऐसा नहीं, बहुत सारा उसका लैंग्वेज है। सो PHP, PHP का आप पूछो, कुछ भी रहता है तो पूछो। सो PHP, PHP का फुल फॉर्म रहता है, देख लीजिए, बहुत सारा है। PHP इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो उसका फुल फॉर्म हाइपर Text free processor. टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये हम अपलोड कर देंगे। बहुत सारा है, अभी हमने कितना सारा बोला, बट हमने काफ़ी कम ही लिखा है। CMS रहता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारा रहता है, जैसे देखो तो माई SQL, PostgreSQL, दीज आर द, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम बैकएंड एक्सपीरियंस, you should know that you can use W3 School Space to build, test and deploy backend code as well। मतलब बैकएंड मतलब आपका अगर SQL का नॉलेज है, जैसा अभी मेरे को नॉलेज है, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो, बट आपको है तो आप W3 School Space तब यूज कीजिए, तब आप क्या करेंगे ना, बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, टेस्ट करेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे मतलब विजुअलाइज करेंगे, अदर देन पर्सन आपको ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपने क्या वेबसाइट बनाया, और बैकएंड में कोड भी लिख सकते हैं। SQL डाटाबेस हो, उसका भी कोड रहता है, ठीक है। सो ए लिस्ट ऑफ अदर पॉपुलर लैंग्वेज, आप बहुत सारा लैंग्वेज है, जान सकते हैं कौन सा है, आप इधर क्लिक करेंगे तो जान सकते हैं ये वेबसाइट का। सो लॉग इन टू क्रिएट योर ओन लर्निंग पाथ, आप इधर देख सकते हो, देखो, create W3 schools account to build your own learning path and set yourself a goal, learn in a structured way and track your progress to improve। आप ट्रैक करोगे, ऐसा नहीं कि मैं जाके सीढ़ी के ऊपर चढ़ा जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ना पड़ेगा। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP सीखना पड़ेगा। बैक एंड डेवलपमेंट C++, C शार्प, बूटस्ट्रैप 5, रिएक्ट, ये सभी, ये भी प्रोग्राम लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्रंट एंड है तो ये फ्रंट एंड सभी है। SQL भी बैक एंड है, लेकिन ये अदर नहीं लिखा है। तो उसके बाद बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में रहेगा मोबाइल डेवलपमेंट रहेगा, मोबाइल में मतलब आप जो डेवलपमेंट होता है एप्लीकेशन, और आप अगर बैक ये डेवलपमेंट करते हो तो वो आप वेब ब्राउज़र में खोलते हो, मतलब लैपटॉप में हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल में डेवलप करते हो तो वो APK फाइल रहता है, .apk फाइल, आपको दिखाऊंगा बाद में। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स भी रहता है, वो भी सीख सकते हो आप। डाटा एनालिटिक्स है जो डिजांगो यूज करते हैं, ये बड़ा बड़ा मतलब डाटाबेस, मतलब जैसे क्या बोलेंगे, 30 साल का वेदर फोरकास्टिंग,
30 साल के पहले क्या हुआ था, उसके बाद 5 साल में क्या वेदर हुआ कर्नाटका का, एक उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, सो दीज आर द डाटा एनालिसिस। एक डाउट है, आप तो बोल रहे हैं डाटा एनालिटिक्स में डिजांगो आता है, बट यहाँ पर तो फुल स्टैक डेवलपमेंट पे भी डिजांगो है। नहीं, ये सभी एक एक पॉइंट है, इसके अंदर जाएंगे तो हम जाएंगे, जैसे HTML के देखो ऐसे दिख रहा है, तो उसके अंदर जाएंगे, ये अलग अलग है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने बोला कि एसक्यूएल इधर भी बैकएंड डेवलपमेंट में जाता है। तो और क्या रहता है, ये मैंने पढ़ लिया, मतलब आपके जानने के लिए कि कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा बैकएंड है, माई SQL, jQuery, Django, NumPy। NumPy क्या है, एक लाइब्रेरी है, किसका है, पाइथन का है पाइथन। लाइब्रेरी। ठीक है, पांडास भी पाइथन का है, लेकिन ये देखो अलग अलग है। ठीक है, Node.js जावा स्क्रिप्ट का है। आर आपका रहेगा डाटा एनालिटिक्स, अगर आप डाटा एनालिटिक्स सीख रहे हो तो आर सीखना पड़ेगा। टाइप स्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, गीट, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, एएसपी, ये सभी बहुत, मतलब यहाँ पर टच करेंगे तभी जाके इधर आएंगे, जस्ट टू नो द नेम। गो, कोटलिन, सास अभी पढ़ रहे थे, भी यूजर जेएस। हाँ, ये भी है, मतलब मेरे को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि मैं सब सीख के बैठा हूँ इधर। DSA, साईपाई एक लाइब्रेरी है, किसका, पाइथन का है। साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेल, XML, एक्सेल सीखना पड़ेगा। हम बहुत सारे हैं कि हमने एक्सेल भी नहीं सीखा है, बहुत सारा, उसका भी हम क्लास लेंगे। उसके बाद W3.CSS, एक रहता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, लेकिन W3.CSS ये एक पढ़ाई अलग है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, तो आपको मैथ सीखना जरूरी है, आप अगर लेवल में आ रहे हो तो। ये एक, ये एक ही पेज है जो हमने अभी एनालिसिस किया, मतलब पढ़ा, उसके बाद हम HTML जाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लर्न HTML में क्लिक कर रहे हैं, तो ये HTML का पेज है, ये हम पेज पढ़ेंगे। Due to there is more length of this video, so we have to stop now. So in next we have to start HTML, from HTML with then we have to continue this session. In next session we have to continue HTML. Okay, thank you, bye bye.